Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry. Lesson number 7 mensuration. Practice set 7.1 part 2. दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 किया हुआ है, उससे आप लोग जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। ये कॉनिकल वाटर जग है, कोन के शेप का वाटर जग है, और यहाँ पे सिलिंड्रिकल वाटर पॉट है। मतलब इसके मीन्स क्या हो गया, ये जो है ये एक सिलिंड्रिकल है, लंबवृत्ताकार बेलन का एक पॉट दिया गया, बर्तन दी गई है, जार दिया गया है। Observe the measures of points in figure 7.8 and 7.9. 7.8 फिगर को ऑब्जर्व करो और 7.9 फिगर को ऑब्जर्व करो। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन बी सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड? इतना जग पानी आप इसमें डालते हो, ये पूरा फिल हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। कितने जग पानी ये होल्ड कर सकता है, कितने जग पानी यहाँ पे आ सकते हैं। सो अभी हमको गिवन क्या दिया है, पहले सबसे पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये रेडियस बन रहा है और ये इसकी हाइट बन रही है। और यहाँ पे भी देखेंगे ये 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है, और ये 10 सेंटीमीटर हाइट बन रही है। तो हमको जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, द रेडियस ऑफ कॉनिकल वाटर जग। कॉनिकल वाटर जग का रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग क्या दी गई, हाइट दी गई है। यहाँ पे लिखो ऊंचाई दी गई है, द हाइट ऑफ कॉनिकल वाटर जग। हाइट को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, एच से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी इसकी भी दी गई, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का दिया गया है। इसका लिखो द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, इसका कितना दिया गया है, इसका आर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो ये भी आर है, ये भी आर है, हम कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे क्या करो, R1 कर दो। और इसकी हाइट कितनी दी गई है, द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, इसकी हाइट कितनी दी गई है, H1 कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब हम लोग को क्या निकालना है, ये तो हमको गिवन दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन बी सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर कैन द cylindrical pot hold, कितना होल्ड कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर जग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जग, तो वाटर जग क्या है, कॉनिकल वाटर जग है। तो कॉनिकल वाटर जग का मीन्स क्या हो गया, कौन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है। यहाँ पे देखो ये हम लोग ने किसके लिए लिखा हुआ है, सिलिंड्रिकल वाटर पॉट के लिए लिखा है। तो सिलिंड्रिकल वाटर पॉट के लिए हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने R1 और H1 माना है, यहाँ पे हो जाएगा R1 और H1, नहीं तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। यहाँ से देखोगे
तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे R1 है, R1 हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू H1 कितना है हमारा 10 है, ठीक है, अपॉन 1/3 इंटू R की वैल्यू कितनी है 3.5, यहाँ पे हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटू H कितना है कॉनिकल वाटर जग का H कितना है 10 है, ये भी आ जाएगा यहाँ पे 10। अब यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या 3 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, इस तरीके से बनेगा। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये है 3.5 यहाँ से 2 टाइम में गया, ये 3.5 से ये भी कैंसिल हो गया 2 टाइम में, हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 जग्स। अब आंसर में लिख लो द cylindrical pot can hold 12 jugs of water। तो हमको सिर्फ क्या देखना है, इसका रेडियस देखना है, इसकी हाइट देखनी है, इसका रेडियस देखना है और इसकी हाइट देखना है, और इसके वॉल्यूम में से सिलिंड्रिकल वाटर पॉट के वॉल्यूम में से कॉनिकल वाटर जग का जो वॉल्यूम है उसको सिर्फ डिवाइड कर देना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, अ सिलेंडर एंड अ कॉन हैव इक्वल बेसेस, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 centimeter and the area of its base 100 centimeter square. The cone is placed upon a cylinder. Volume of the solid figure is so formed 500 centimeter का cube. Find the total height of the figure. A cylinder and a cone have equal bases. ये देखो ये जो ये क्या है, ये इतना पार्ट क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, लंब वृत्ताकार बेलन है, और ये हमारा क्या है कोन है, शंकु है। तो ये कोन और इसका जो बेस है, बेस मीन्स क्या हो गया, ये हो गया ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों का क्या है इक्वल बेसिस है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे यहाँ से लेकर के इसकी जो हाइट दी गई है वो कितना दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ से लेकर के देखो ये हमारा सिलेंडर का ये है रेडियस है, तो यहाँ पे हमको इसकी हाइट जो है वो कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर दी गई है। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, देखो यहाँ पे इसका क्या दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है, तो ये एरिया जो है ये क्या रहेगा सर्कल रहेगा। कोई भी सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है सर्कल रहता है, गोल रहता है, वृत्त रहती है। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन अ सिलेंडर, और ये जो कोन है उसका बेस सेम है, तो सिलेंडर के ऊपर इसको रख दिया गया है, और क्या दिया गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज फॉर्म्ड 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा का पूरा जो फिगर है, ये जो फिगर है इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो क्या दिया गया है 500 सेंटीमीटर का क्यूब। और फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट तो हमको दी गई है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी, और जब ये कोन की हाइट निकल जाएगा तो ये कोन की हाइट को और ये सिलेंडर की हाइट को प्लस करने पे हमको इसकी हाइट निकलेगी। क्या गिवन है हमको, द हाइट ऑफ द सिलेंडर एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये सर्कल है, तो ये क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज फॉर्म्ड 500 सेंटीमीटर, तो हमको और क्या दिया गया है वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड फिगर या गिवन फिगर ये है 500 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमको एक चीज और क्या दी गई है कि सिलेंडर एंड अ कॉन हैव इक्वल बेसेस। यहाँ पे लिख लो सिलेंडर एंड कॉन हैव इक्वल बेसेस। जब इसका बेस और इसका बेस दोनों क्या है, इक्वल है। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। तो अभी यहाँ पे देखो ये वाली हाइट तो हमको दी गई है, सिलेंडर की हाइट दी गई है, हमको फाइंड क्या करना रहेगा, कोन की हाइट फाइंड करनी रहेगी। यहाँ पे लिख लो द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। h1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट h लिखा हुआ है, यहाँ पे h1 हो जाएगा। हमको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है। यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये जो ये पूरा का पूरा ये क्या है, इसका वॉल्यूम दिया गया है 500 सेंटीमीटर का क्यूब, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है हमारे पास 500 है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने देखो H1 किसको सपोज किया है, कौन को सपोज किया, तो H1 है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट कर दो सबका 500। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है। हमारे पास तो आर की वैल्यू है नहीं, बट हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। कितना दिया गया 100 है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे 100 इंटू एच। एच कितना दिया गया है 3 प्लस 1/3 इंटू ये भी 100 है 100 इंटू H1 कितना है, H1 हमको फाइंड करनी है, मीन्स H1 ऐसे कैसे लिख दो, सो दैट ये हो जाएगा 500 इक्वल टू 100 3 जा 300 प्लस 100 1 जा 100 अपॉन 3 इंटू H1। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या हो रहा है प्लस 300 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 300 होगा, माइनस 300 इक्वल टू 100 अपॉन 3 इंटू H1, सो दैट ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 100 अपॉन 3 इंटू H1, सो दैट अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 इंटू H1। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू H1। तो ये 100 2 टाइम्स में चले गया तो 2 आया, सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है 2 इंटू 3 इक्वल टू H1, सो दैट H1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। H1 हमारा क्या है, यहाँ पे देखो द हाइट ऑफ द कोन है, द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा है द हाइट ऑफ द फिगर। यहाँ पे देखो सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर है
और कोन की हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। तो द हाइट ऑफ द फिगर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच प्लस H1। एच हमारा क्या है, एच हमारा है 3 सेंटीमीटर प्लस 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आएगा। अब एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं। इन फिगर 7.11 दिया गया है। अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर, अ सिलेंडर, अ कोन इज शोन। यहाँ पे एक क्या दिया गया है तुमको, एक टॉय दिया गया है और टॉय क्या है, हेमिस्फेयर है, अर्धवृत्त से बना हुआ है। और ये वाला क्या है, सिलेंडर है, लंबवृत्ताकार बेलन है। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कोन है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टॉय। यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ देखो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट सिलेंडर हो गया, ये हो गया हेमिस्फीयर। इसका मतलब हमको तीन बार इसका क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो गिवन में क्या दिया है, अ टॉय मेड फ्रॉम a hemisphere, a cylinder and a cone, so that their bases are same। देखो इसका भी बेस, इसका भी बेस और कोन का भी बेस, तीनों का बेस सेम रहेगा। सो दैट देयर रेडियस आर, सो दैट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीन के तीनों का जो रेडियस है वो सेम हो जाएगा। अब क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया है। अब हाइट दिया गया है, द height of the cylinder h इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और सेकंड में क्या दिया गया है, द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू, इसको h1 सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारी, इसकी हाइट कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो क्या, अभी हमको फाइंड क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पे लिखो द टोटल एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया of hemisphere plus curved surface area of cylinder plus curved surface एरिया ऑफ कोन। जो तीनों दिया गया है, हेमिस्फेयर, सिलेंडर और कोन, सबका कर्व सरफेस एरिया तो फॉर्मूला लिख लो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या होता है, पाई r l। अब हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे l की वैल्यू पूछी गई है। कर्व सरफेस ऑफ कोन में यहाँ पे l की वैल्यू फाइंड करना है, तो अभी हमारे पास l तो है नहीं, तो ये क्या है, कोन के लिए है, तो कोन का हमको रेडियस दिया गया है और हाइट दिया गया, तो हमको l निकालना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले l को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे l का फॉर्मूला क्या था, l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सो दैट l का स्क्वायर तो निकालना है, r कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर,
और एच कितना दिया गया है यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, सो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू 25, सो दैट एल इक्वल टू 5। एल की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। यहाँ पे देखोगे तो कॉमन क्या है? पाई, पाई एंड पाई। पाई को क्या कर लो? कॉमन निकाल लो। अब बचेगा क्या? 2r स्क्वायर प्लस 2rh प्लस आर एल। अब इसी की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर जाएगा पाई को पाई लिख लो, 2 इंटू आर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एच कितना है? 40 प्लस आर कितना है? 3 इंटू एल कितना आया? 5 आया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर जाएगा पाई, यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 4 3 ज़ा 12 120 एंड 2 ज़ा 240 प्लस 15 इक्वल टू पाई। यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 255। अब 18 को प्लस कर दो, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 273। आंसर क्या आएगा हमारा? 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में लिख लो टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हेमिस्फेयर दिया है, यहाँ पे सिलेंडर दिया गया, यहाँ पे कोन दिया गया, तो सबकी रेडियस सेम है। ठीक है, सबकी रेडियस सेम है, इसकी हाइट दी गई है, इसकी हाइट दी गई है, तो सबका क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। बट इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे रेडियस दिया गया, यहाँ पे हाइट दी गई है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए रहता था? एल चाहिए रहता था। तो एल ये फॉर्मूला से निकाल कर उसके बाद सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।